आज हमारा एंगुलर जेएस में जो टॉपिक है उसका नाम है सर्विसेज। एंड सर्विसेज क्या होती हैं और हम एंगुलर जेएस में इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें सर्विस है क्या हमारे पास, तो इन एंगुलर जेएस अ सर्विस इज अ फंक्शन। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में आप बहुत फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शन का काम क्या था कि आपका एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि बाइंड होता है। जब भी आपको उस कोड की नीड होती है आप क्या करते हो, उस कोड को कॉल कर लेते हैं तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सेम यहाँ पे सर्विस क्या होती है, बने बनाए कुछ कोड होते हैं, बने बनाए कुछ ना मेथड फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। सर्विसेज हमारे पास बिल्ट इन भी होती है और सर्विसेज को हम खुद से क्रिएट भी कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो बिल्ट इन सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे, जो कि सर्विस हमें एंगुलर प्रोवाइड करके दे रहा होता है। हम उन सर्विसेज की बात करेंगे, हम यहाँ से अपने को सर्विस क्रिएट नहीं करेंगे। जो बनी बनाई सर्विस सिर्फ हम उन्हीं को ही यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सर्विस को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले तो अपने एंगुलर जिसको इनेबल करता हूँ बॉडी पोर्शन पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng ऐप और यहाँ पे हमारे मॉड्यूल का नाम आएगा जो कि अभी बना नहीं है, बनाने वाले हैं। तो फोर्थ ऑफ मेरे मॉड्यूल का नाम होगा माई मॉड। अब इस मॉड्यूल को हम क्रिएट भी कर लेते हैं। मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए आप नया पेज भी ले सकते हो और इसी पेज के अंदर भी मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको इसी पेज के अंदर क्रिएट करना तो आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के टैग ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे आके अपना मॉड्यूल क्रिएट करेंगे var ऐप इक्वल टू न्यू, सॉरी न्यू नहीं आएगा यहाँ पे, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम हमारे पास है माई मॉड, तो हम यहाँ पे मॉड्यूल का नाम पास करते हैं, कॉमा के यहाँ पे डिपेंडेंसी जो कि खाली है हमारे पास उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास एक बेसिक सा मॉड्यूल क्रिएट हो गया हमारी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही। आप चाहो तो उसको अलग सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने साथ में ही क्रिएट कर दिया। अच्छा, इस मॉड्यूल के बाद हम फ़ौरन से बनाएंगे उसका कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए हम करेंगे ऐप डॉट कंट्रोलर और यहाँ पे हमारे पास आया कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम मेरे पास है माई कंट्रोलर, ठीक हो गया। और फंक्शन हम ऐड करेंगे, फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हैं स्कोप के नाम से सर्विस, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ आप शुरू डे फर्स्ट से देखते वालों को ये है कि जब स्कोप हम यूज़ करते हैं, स्कोप हमारे पास क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली स्कोप यहाँ पे एक सर्विस है, सर्विस का कुछ ना कुछ काम होता है ना, सर्विस का मतलब है मेथड, मेथड का कुछ ना कुछ काम है जो करके देगा हमारे को। सेम उस तरीके से सर्विस हमारे पास जो होती है वो कोई ना कोई टास्क आपको परफॉर्म करके दे रही होती है। उन्हीं में से एक सर्विस हमारे पास है स्कोप नाम से। स्कोप का काम क्या होता है, आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना एंगुलर जेएस के अंदर। तो ये कि अगर आप वेरिएबल्स अगर क्रिएट कर रहे होंगे तो आप पहले सर्विस का रेफरेंस पास करेंगे, उसके बाद वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू सेव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू सेव है नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, तो ये वेरिएबल जो इनिशियलाइज हो पाया है वो हो पाया हमारी स्कोप नाम से। तो स्कोप की जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये इनिशियलाइज हो पाया। अगर यहाँ हमारे पास स्कोप नहीं होता तो हम वेरिएबल को भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको सर्विस को यूज़ करना है अपने कंट्रोलर के अंदर तो आपको सर्विस का रेफरेंस या सर्विस का जो नाम है अपने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तभी जाके आप अंदर उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। बहरहाल हम नेम सर्विस तो जो स्कोप सर्विस है उसको तो हम यूज़ करते आए नहीं शुरू से। तो स्कोप में क्या होता है, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल मेरे पास इस टाइम पे है नेम का, और अगर मुझे प्रिंट करना है इस नेम को तो मैं अपनी वर्किंग में आता हूँ, यहाँ पे एक डिफ क्रिएट करता हूँ और डिफ के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मेरे पास है माई CTRL, और एक्सप्रेशन के अंदर आके हम यहाँ पे नेम की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो भी वैल्यू लिखी हुई है नेम की, अहमद लिखा है फिलहाल मेरे पास, तो ये मेरे पास रिसीव हो जाना चाहिए। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो एज यू कैन सी हमारे पास जो है डेटा गेट होकर आ रहा है विथ सर्विस। सर्विस हमने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्कोप की सर्विस है हमारे पास। अगर यहाँ पे सर्विस हम ऐड नहीं करते, फॉर सपोज सर्विस को मैंने रेफरेंस भी ऐड नहीं किया सर्विस का और ना ही सर्विस को मैंने वेरिएबल के साथ डिक्लेयर किया, तो अब मैं किसी भी तरीके से अहमद को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास देखिए जो डेटा है अहमद का वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने जाना है कि स्कोप जो सर्विस है हमारे पास वो लाजमी है। अगर आप वेरिएबल, एरे और ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं अपने मॉड्यूल के अंदर तो आपको स्कोप सर्विस को बीच में यूज़ करना लाजमी है। अच्छा, स्कोप के साथ साथ और कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है एंगुलर के अंदर, तो वैसे तो बिल्ट इन 30+ सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो चाहने की कर रहे होंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए सर्विस को यूज़ कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास है लोकेशन के वाली सर्विस। तो लोकेशन सर्विस जब मैं यूज़ करने वाला हूँ तो मुझे यूज़ करने से पहले उसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा हेडर फाइल में, जिस तरीके से मैंने स्कोप का रेफरेंस पास किया था। कॉमेंट करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे डॉलर लोकेशन। नोट करें आप लोग, यहाँ पे भी हमारे पास जो सर्विस का नाम है लोकेशन, उससे पहले क्या आ रहा है, डॉलर सिंबल आ रहा है।
तो इससे ये वाज़ेह हो गया आपके ऊपर कि जब भी आप सर्विस यूज़ करेंगे तो सर्विस के नाम से पहले हमेशा डॉलर सिंबल ऐड होगा, और हमेशा यूज़ नीचे करने से पहले ऊपर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और आप एक वक्त में मल्टीपल सर्विस को भी इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं। आपके सामने है, स्कोप भी डिक्लेयर है और लोकेशन भी डिक्लेयर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा लोकेशन सर्विस करेगा क्या, लोकेशन सर्विस हमारे लिए हमारा जो एप्लीकेशन का पाथ होता है ना, जहाँ पे फाइल हमारी स्टोर है, वो फाइल निकाल के देगा कि फाइल का एड्रेस क्या है, हमारा लोकेशन क्या है फाइल की, तो वो निकाल के देगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल सा वेरिएबल स्कोप डॉट URL, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है लोकेशन। किससे पूछेंगे कि लोकेशन का एक मेथड है एब्सोल्यूट URL का, तो हम लिखेंगे ABS URL। ये हमारे लिए क्या करेगा, हमारी जो फाइल का लोकेशन है ना, फाइल का जो एड्रेस है उसका एब्सोल्यूट एड्रेस निकालेगा और स्टोर कर देगा कहाँ पे, एक वेरिएबल के पास। वेरिएबल का नाम क्या है, URL का नाम से वेरिएबल है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ URL के ऊपर, तो मुझे URL के अंदर क्या मिलेगा, मुझे अपनी एप्लीकेशन का एग्जैक्ट जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो नजर आ रहा होगा। इसको जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके सामने है जो एड्रेस आपके पास URL बार के अंदर होता है, आपको पता है एड्रेस बार है हमारी, यही एड्रेस हमारे पास नीचे आके डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं अपनी फाइल का, अपनी एड्रेस, अपनी जो एंगुलर का प्रोजेक्ट है, तो जहाँ पे भी लेके जाएंगे डी ड्राइव ई ड्राइव, तो उसी का एड्रेस आपको ये शो करके दे रहा होगा। तो यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली URL से पिक हुआ, हमारे पास शो हो गया, ये काम किसने किया, सर्विस के अंदर लिखा हुआ था काम करना है कैसे उसको, तो उसने ये बाय डिफॉल्ट हमारे को करके शो करवा दिया। तो इस तरीके से हमने एक और सर्विस को यूज़ कर लिया, लोकेशन सर्विस। आगे मूव करते हैं मजीद सर्विसेज की तरफ। ओके, आगे इसी तरीके से एक और सर्विस मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है टाइम आउट सर्विस। तो टाइम आउट सर्विस जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे को लोकेशन की खास ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, लोकेशन वाला कोड जो है मेरा, इसको मैं करता हूँ रिमूव, क्योंकि अब मुझे मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो सर्विस का नाम मेरे पास है वो है टाइम आउट सर्विस। तो टाइम आउट सर्विस को भी जब मुझे यूज़ करूँगा तो यूज़ करने से पहले मुझे क्या करना है, उसको हेडर फाइल में इंक्लूड करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम आउट सर्विस का नाम अपना, ठीक है, डॉलर सिंबल के साथ। और अब मैं ये कि इस पूरे डॉलर के अंदर हम सर्विस को यूज़ कर सकता हूँ। अब टाइम आउट सर्विस क्या करेगी, टाइम आउट सर्विस बेसिकली हमारे लिए कुछ वेट करेगी कि जब तक हमारा एक टाइम सर्टन टाइम पीरियड हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं। उतने टाइम बाद सर्विस एक फंक्शन रन करेगी, फंक्शन ऑटोमेटिक आपके लिए कुछ काम करके दे देगा। यानी कि काम हमारा डायरेक्टली रन नहीं होगा, हमने कुछ कोड किया वो डायरेक्ट रन नहीं होगा, वो कुछ टाइम का वेट करेगा। वो वेटिंग कौन करवाएगा, ये टाइम आउट की सर्विस वेट करवाएगी जितना आप टाइम को प्रोवाइड करेंगे, और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपने गिवन टाइम होगा आपका, उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपका कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। समटाइम देखा होगा आप लोगों ने, साइट पे जाते हो 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद लोडिंग चलती है, कुछ भी ऐसे सीन होते हैं कि आप वेट करें, 10 9 8 7 चल रहा होता है, और भी चीज़ होती है, एक सर्टन टाइम ऑफ पीरियड होता है जो कि आपको डिले होता है, जो फेस करना पड़ता है। उस डिले के बाद आपके पास जो आपका डिजायरेबल आउटपुट होता है वो आ रहा होता है, जिसको हम लोडिंग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो लोडिंग टाइप का काम करना हो आपको, या एक चीज़ को चेंज करना किसी और चीज़ के साथ, कि फर्स्ट टाइम हमारे पास था हेलो एपटेक और सेकंड हमारे पास हो जाता है हेलो वर्ल्ड फॉर सपोज, तो आपको पहले दिखाना है कुछ, बाद में दिखाना है कुछ, यानी कि आपको डेटा को चेंज करवाना है। अब जब डेटा चेंज होगा हमारे पास तो किसी ना किसी टाइम के अकॉर्डिंग होगा कि 2 मिनट बाद चेंज करना है, मिनट तो नहीं सॉरी, सेकंड्स बाद, 2 सेकंड्स बाद, 3 सेकंड्स बाद। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे टाइम आउट की सर्विस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो अब टाइम आउट सर्विस को हम यूज़ करने के लिए मैं काम ये करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी स्कोप सर्विस तो इन्हें भी ली है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। पहले तो सिंपल सा वेरिएबल है मेरे पास डेटा के नाम से, और उसकी वैल्यू मैं कुछ सेट कर रहा हूँ, फॉर सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो बाय डिफॉल्ट डेटा की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्विस को एनेबल करते हैं अपने टाइम आउट की सर्विस को, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर, पहले टाइम आउट की सर्विस को यूज़ करते हैं टाइम आउट, और इसको हम इक्वल करेंगे फंक्शन के। ये तरीका है हमारे काम करने का, सर्विस को यूज़ करने का, ठीक है। ये बन गई हमारी सर्विस, वर्किंग में आ गई। अब यहाँ पे आप लिखोगे अपनी सर्विस का कोड कि आपको करवाना क्या है, सर्विस से आपको करवाना क्या है। टाइम आउट एक टाइम पीरियड है बस, कि उस टाइम पीरियड बाद आप चाहते क्या हो। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्कोप की वैल्यू है हमारे पास, स्कोप डेटा की जो वैल्यू है वो हेलो वर्ल्ड से चेंज होकर अब हो जाए वैल्यू उसकी हेलो पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज कब हो जाएगी, जब ये वाली सर्विस कॉल होगी। अच्छा, ये काम हम मेथड में भी करते हैं, लेकिन मेथड में क्या होता है, मेथड को हम कॉल करवाते हैं। जैसे आपने मेथड को कॉल किया जावास्क्रिप्ट के, तो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस को आपको कॉल नहीं करवाना, सर्विस ऑटोमेटिकली कॉल होगी कुछ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से। आप टाइम सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेथड, एक तरीके से मेथड ही हमारा, फंक्शन ही है, खुद ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा हमारा। एक टाइम पीरियड आप सेट करेंगे, वो कहाँ पे सेट करेंगे, ब्रैकेट से दौरान आपको यहाँ पे आप आएंगे, कॉमा ऐड करेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड आएगा, फॉर सपोज 2000 का मतलब है 2000 मिली सेकंड। टाइम हमेशा आप जब भी देंगे तो मिली सेकंड्स में देंगे, 2000 का मतलब यहाँ पे है 2 सेकंड्स बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा की जो वैल्यू है वो होगी हेलो वर्ल्ड, जैसे पेज हमारा रिफ्रेश होगा, लोड होगा, लेकिन लोड होने के 2 सेकंड बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी हेलो पाकिस्तान, यानी कि ज़्यादा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोड हमने ऐसे लिखा था कि डेटा की वैल्यू अगेन चेंज कर दें, पहले कुछ और वैल्यू थी अब कुछ और कर देते हैं। सेव करते हैं और ज़रा चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने तो मेरे पास, अच्छा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया। ऊपर देखें हमने यूआरएल को कॉल किया हुआ, इसको डेटा करते हैं हम, सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट, तो आपके सामने हेलो वर्ल्ड है, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड्स ये क्या बन गया, हेलो
पाकिस्तान बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास सर्विस का कोड जो एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें कोई भी कोड लिख सकते हो आप, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखाई है कि आप डेटा को, पुराने डेटा को नए के साथ किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। इसमें जो भी आप लॉजिक बनाएंगे अपने हिसाब से, वो लॉजिक आपके जो आपका टाइम पीरियड है इसके अकॉर्डिंग रन हो रही होगी। इतने टाइम तक वो वेट करेगी, लॉजिक रन नहीं होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, आपको रन करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और सर्विस अवेलेबल है। जिस तरीके से हमने टाइम आउट को डिस्कस किया, सेम इस तरीके से हमारे पास एक सर्विस अवेलेबल है इंटरवल के हवाले से। तो इंटरवल सर्विस जो होती है हमारे पास, वो भी ऐसे ही काम कर रही होती है टाइम के हिसाब से। लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि जो टाइम आउट होता है वो क्या कर रहा है, आपने एक टाइम पीरियड सेट कर दिया और आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, वहाँ पे कहानी खत्म हमारी। इंटरवल क्या करता है, वही चीज़ रिपीट करवाता है, लूप वाला काम इंटरवल के अंदर। आपकी वही सर्विस अगेन एंड अगेन जो टाइम पीरियड देंगे, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, जो भी आप टाइम पीरियड दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो सर्विस अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। तो ये चीज़ आप लोग देखते हो कि नॉर्मली सेकंड्स की जब देखते हो डिजिटल फॉर्म में, आपके पास टाइम आ रहा है, टाइम के साथ सेकंड चल रहे होते हैं। आप कहीं टेस्ट दें ऑनलाइन, कहीं पे सेकंड्स वगैरह आपके पास मेंशन होता है। तो वो किस तरीके से होता है वो आज हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके लिए ये जो पुरानी वाली सर्विस है इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे एक नई सर्विस डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है इंटरवल। ठीक हो गया। और इस इंटरवल सर्विस को यूज़ करने के लिए हमें करना है कि पहले तो हमें टाइम गेट करना है। और टाइम गेट करने के लिए हमें पता है जावास्क्रिप्ट का जो मेथड होता है डेट टाइम का, उसके थ्रू हम टाइम को गेट करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं टाइम के वाले से, इक्वल टू न्यू डेट। और यहाँ पे इस टाइम को जब हम गेट करेंगे तो हमें पता है जब जावास्क्रिप्ट हमें टाइम देता है तो वो रॉ फॉर्मेट में देता है। लास्ट टाइम फिल्टर्स पढ़े तो उसके बारे में आइडिया होगा, रॉ फॉर्मेट के टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस रॉ फॉर्मेट के टाइम को हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। एक मेथड है जो क्या करेगा, आपके टाइम जो कि गेट हुआ है आपको, वो टाइम कन्वर्ट हो जाएगा आपकी लोकल स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि अल्फाबेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, टाइम के वेरिएबल के पास। ठीक हो, यहाँ पर टाइम आ गया। उसको प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से टाइम आ रहा है। टाइम को मैंने प्रिंट किया, अभी सर्विस को मैंने यूज़ नहीं किया, जिसमें टाइम दिखा रहा हूँ, टाइम आपके पास किस तरीके से गेट होकर आ रहा है। सेफ एग्जीक्यूट, तो आपके सामने टाइम गेट होकर आ रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है। जो रॉ फॉर्मेट का जो फालतू का डेटा, अननेसेसरी डेटा था हमारे पास, वो रिमूव हो गया। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे टाइम का जो लास्ट में सेकंड्स आ रहे हैं वो मुझे रिफ्रेश पे चेंज करने पड़ रहे ना, तो रिफ्रेश ना करना पड़े, क्योंकि इंटरवल सर्विस क्या करती है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाती है। तो अगर हम इंटरवल के अंदर हर 1 सेकंड बाद टाइम को दोबारा फेच करवा लें तो टाइम हर दफ़ा क्या मिलेगा, हमें न्यू मिलेगा, सेकंड्स की वैल्यू भी हर दफ़ा चेंज मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिफ्रेशमेंट हो रही है ना, हम खुद जो कर रहे हैं ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम आपको ऑटोमेटिकली इसके सेकंड्स रिफ्रेश हो रहे होंगे और आपका टाइम बेसिकली आपको मूव होता हुआ, चलता हुआ नजर आ रहा होगा। कैसे, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले बनाते हैं इंटरवल सर्विस को यूज़ में लेके आते हैं। तो यहाँ पे इंटरवल फंक्शन, ये हो गया हमारी सर्विस इन यूज़। ओके, इसमें हम लिखेंगे दोबारा से, हम क्या करेंगे वही कोड रिपीट कर देंगे कि टाइम का वेरिएबल है, अगेन इसमें क्या करना है, टाइम को फेच करवाना है, इक्वल टू न्यू डेट, और उसको कन्वर्ट करा देंगे लोकल टाइम स्ट्रिंग के अंदर। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है, फ़र्क तो वैसे कुछ नहीं है, दोनों क्या दोनों जगह क्या होगा, इधर भी आपके पास टाइम गेट होगा, इधर भी आपके पास टाइम ही गेट होगा। लेकिन ये जो टाइम गेट होगा ये बाय डिफॉल्ट गेट होगा। ये वाला जो टाइम गेट होगा ना, ये आपके कुछ नंबर ऑफ सेकंड्स देंगे, उसके बाद गेट होगा। तो हम यहाँ पे देंगे 1000, मतलब 1 सेकंड। हर 1 सेकंड बाद दोबारा आप टाइम के अंदर क्या करो, नया टाइम फेच करके लेके आओ। तो 1 सेकंड बाद सर्विस भी रन होगी। जब सर्विस 1 सेकंड बाद रन हो रही है तो क्या हो रहा है, उसके अंदर टाइम को हर दफ़ा न्यू ले जा रहा है। जब हर दफ़ा न्यू टाइम आ रहा है तो हर दफ़ा सेकंड भी उसको नया मिल रहा होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो टाइमिंग है वो बेसिकली मूव होती हुई नजर आ रही होगी। आपको सेव किया, आपने रिफ्रेश किया, तो आपके सामने है कि टाइम आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा, जिस तरीके से आपको किसी भी साइट के ऊपर नजर आता है। आप टेस्ट वगैरह देते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पर भी इस तरीके से टाइम चल रहा होता है, और ये प्रॉपर चलेगा। सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास मिनट्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक लॉजिक सेंस यूज़ किया है कि सर्विस को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब इंटरवल सर्विस से रिपीट हो रही है तो हम उसको टाइम के साथ यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कोई भी टास्क यहाँ पे रिपीटेशन में करवा सकते हो, कलर बार बार चेंज करवा लो, पोजीशन किसी चीज़ की मूव करवा लो, ये आपके ऊपर है। टोटली चीज़ डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप इन सर्विसेज को कहाँ पे कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल यहीं तक सर्विस का टॉपिक था हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में आके एनिमेशन वगैरह के ऊपर बात करेंगे कि एनिमेशन किस तरीके से हम यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। तो यहीं पर हम क्लास को अपनी यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं।